आज के लेक्चर में देखेंगे कि हम टेबल को जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक टेबल का टैग ले लिया। यहाँ पर इसको आईडी असाइन कर दी। बॉर्डर असाइन कर दी इसको। अब मैं एक बटन भी ले रहा हूँ ताकि जिसके ऊपर मैं फंक्शन करवाऊँ। यहाँ मैंने स्क्रिप्ट का टैग ओपन एंड क्लोज किया, इसके अंदर फंक्शन बना लिया जिसको मैंने बटन पे कॉल करवाया हुआ है। जिस नाम से उस नाम से मैंने फंक्शन बनाया। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, इस टेबल को उठाना है जावास्क्रिप्ट में। तो मैं इस टेबल को उठाने के लिए यानी कॉल करने के लिए इसकी आईडी के थ्रू जावास्क्रिप्ट में इसको कॉल करूँगा। तो मैं चाहता हूँ जब उठा के मैं इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर भी करा दूँ ताकि मैं आगे इसके अंदर जब फंक्शन करवाने चाहूँ यानी इसके ऊपर रो ऐड करवाने चाहूँ इस टेबल में, तो वो वेरिएबल के थ्रू मुझे रो ऐड करवाने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया टेबल के नाम से, शॉर्ट लिख दिया मैंने टेबल। मैंने उस टेबल को उठाना है जावास्क्रिप्ट में, तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मैंने यहाँ पर वो आईडी कॉल कर ली माई टेबल। देन अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, रो ऐड करवानी है। तो सिंपली मैंने क्या किया, tbl डॉट इंसर्ट रो यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब मैंने इंसर्ट करवा दिया। अब इस रो तो ऐड हो जाएगी, लेकिन रो के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। अब मुझे सेल्स ऐड कराना है तो मुझे इस रो को एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने टेबल को रखा था और रो ऐड करवाई, इसी तरह मुझे इस रो को उठा के किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा ताकि मैं इसके अंदर सेल्स ऐड करा सकूँ। तो मैंने एक रो के नाम से एक वेरिएबल बना दिया और अब मैंने सिंपली क्या करना है, सेल ऐड करवाना है। तो मैंने कहा रो डॉट इंसर्ट सेल। मुझे जितने सेल्स बताने मैं इंडेक्स के थ्रू बताता रहूँगा, 0 1 सही, जितने भी आपने रखा। अब जैसे तब मैंने ये सेल्स तो रखवा लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें डेटा भी अंदर से ही मकसद हार्ड कोडेड कुछ आ जाए। तो मैंने क्या करना है, अब जैसे मैंने रो को उठा के वेरिएबल में, इसी तरह मैं इन दोनों सेल्स को उठा के वेरिएबल में रखूँगा ताकि उसके वेरिएबल के थ्रू मैं उसमें टैक्स असाइन कर सकूँ। मैंने कह दिया लेट सेल, मैंने इसको सेल 1 कर दिया। अब मुझे इसके अंदर वैल्यूज असाइन करनी है, तो मैंने सिंपली इनर डॉट एचटीएमएल को यूज़ करते हुए इसके अंदर वैल्यू सेट कर देंगे। सेल 1 मैंने दे दिया इसको टैक्स। इसी तरह दूसरे सेल के लिए काम किया, मैंने इसको सेल 2 कर दिया और यहाँ पर जो सेल 2 के लिए वेरिएबल नेम बनाया था उसको यूज़ कर लिया। अब सिंपली इसको चलाते हैं। अब आप देखें ये सेल ऐड होते जा रहे हैं। अब इसी तरह मुझे क्या करवाना है, क्या डिलीट भी करवानी है रो, तो उसके लिए सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने एक और बटन ले लेना है और मैंने यहाँ पर जाके डिलीट रो कर दिया। मैंने इसको DLT कर दिया। ठीक है, अब मुझे डिलीट करवाना है तो मैंने एक फंक्शन बना दिया जो मैंने वहाँ पर नाम दिया फंक्शन का। अब मैंने सिंपल वही काम करना है, वेरिएबल टेबल का ऑब्जेक्ट उठा लेना, उसको वेरिएबल में स्टोर कर देना है। अब मुझे डिलीट करवाना है तो मैं सिंपली tbl डॉट डिलीट रो, और मैंने यहाँ पर जाके इसको बता दिया। अब ये क्या होगा, अब देखें मैं जैसे ऐड करूँगा, सही, ये हमने इसे सिंपली क्या किया, टेबल के ऊपर मैनिपुलेशन किए बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर हमने रो ऐड करवाई। ठीक है,
देन उसके अंदर हमने क्या कहते हैं रो को डिलीट भी करवाया, सेल ऐड करवाई, सेल के अंदर डेटा सेट करवा दिए। तो ये सारा काम हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजीली जावास्क्रिप्ट के थ्रू टेबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं।